से जोड़ सकते हैं, तो आप लोग जो हैं कट्टर हैं या आप भारतीय संस्कृति को ट्रिविलाइज छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और वर्ग ऐसा भी है जो इस पूरी सिचुएशन में मजा ले रहा है, जो एंजॉय कर रहा है, जो एक्चुअली जानबूझ के इंसल्ट करना चाहता है भारत को और भारतीयों को, तो दे आर जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी आज बहुत जरूरी है। देखिए, वो जो पोस्टर है जिसके ऊपर ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है या हम लोगों का दिल दुखा है, वो है एक पोस्टर जिसमें दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिकनी पहनी हुई है और शाहरुख खान ने पीछे से दीपिका पादुकोण को बहुत ही अश्लील तरह से पकड़ा हुआ है। और उस गाने का, जिस गाने का वो पोस्टर है, उस गाने का नाम है बेशरम रंग। देखिए, मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मैं तर्कों से ज्यादा चीजों को अनुभूति से, इंट्यूशन से महसूस करती हूं। मैं मनोविज्ञान की भी छात्रा हूं, मैं साइकोलॉजी को भी बहुत अच्छे से समझती हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवा रंग में दीपिका पादुकोण का वो बिकनी पहन के खड़ा होना, शाहरुख खान को अश्लील तरह से दीपिका पादुकोण को पीछे से पकड़ना और उस गाने का नाम बेशरम रंग होना इत्तेफाक हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर दीपिका पादुकोण ये क्लेम करती हैं कि नहीं ये तो नॉर्मल है, तो या तो वो बहुत भोली हैं, वो भारत के विरोध में जो एजेंडा चल रहा है उसको जानती नहीं है। अगर शाहरुख खान ये क्लेम करते हैं कि ये तो आप लोग जबरदस्ती का कट्टरवाद फैला रहे हैं, तो या तो ये दोनों बहुत भोले हैं या फिर जानते नहीं है कि क्या चल रहा है भारत के खिलाफ, या फिर बहुत चालाक है और जानबूझ के ये भारत को इंसल्ट करने के लिए ये चीजें करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण से भी अपील करना चाहती हूं कि पहले जाकर पढ़िए वो वामपंथ, जिस जेएनयू में जाकर दीपिका पादुकोण खड़ी हो जाती हैं। पढ़िए वामपंथ का इतिहास। पूरे विश्व में वामपंथ ने कैसे समानता के नाम पे, इक्वालिटी राइट्स के नाम पर लोगों को भड़काया, उकसाया, लोगों को बांटा, लड़ाया, मारा, काटा, लेबर कैंप्स बनाए, अपनी राजनीति करी, सत्ता चलाई, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी। पहले जाके उस वामपंथ को पढ़िए, तब जाके जेएनयू में इक्वालिटी राइट्स की बात कीजिएगा। अभी आप लोग बहुत इग्नोरेंट हैं। जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंका बाजे। आप अच्छी कलाकार हैं, आपको एक्टिंग करनी आती है, तो आप या तो वही करिए, और अगर आप समाज के प्रति कुछ करना चाहती हैं तो मेरी आपको यही सलाह है कि पहले आप भारत का प्रवास करिए, भारत के हर वर्ग के लोगों से मिलिए, भारत के खिलाफ कौन कौन सी ताकतें काम कर रही हैं उनको जानिए। इतना कैजुअली और इतना हल्केपन में जाकर जब आप लोग भारत विरोधियों के साथ खड़े हो जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस कला का, उस इंडस्ट्री का भी अपमान कर रहे हैं जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। यही सेम मैसेज मैं शाहरुख खान को भी देना चाहती हूँ। आप फिल्म बनाते हैं पठान, देखिए आप लोग किस तरह का मैसेज देते हैं भारतीय बच्चों को। मेरा नाम सुबूही खान है, अगर ये मैसेज शाहरुख खान तक पहुंचता है तो मैं उनसे भी कहना चाहती हूं, मैं कोई पठान विरोधी या मुसलमान विरोधी नहीं हूं। आई एम अ प्राउड मुस्लिम, माय नेम इज सुबूही खान। लेकिन हम भारत के बच्चों को, खासतौर के भारत के मुसलमान बच्चों को या पठान बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो ऐसे अश्लील पठान बने जो महिलाओं को इस तरह से अश्लील तरह से पीछे से पकड़े। अगर आपको पठान सब्जेक्ट पे पिक्चर बनानी है तो आपको खान अब्दुल गफ्फार खान पर बनानी चाहिए थी। अगर आपको पठान विषय पर फिल्म बनानी है तो आपको अशफाक उल्लाह खान पर फिल्म बनानी चाहिए थी। आप किस तरह का मैसेज अपनी फिल्मों से छोड़ते हैं। आप उस कौम को भी, उस इंडस्ट्री को भी बदनाम करते हैं जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मेरी अपील बॉलीवुड के कलाकारों से भी ये है कि भारत कभी आप लोगों के खिलाफ नहीं रहा है। भारत ने आप लोगों को सराखों पर बैठाया है, आपको उत्सव की तरह मनाया है। अपने घर के फेस्टिवल्स छोड़ के, अपने घर के इंपॉर्टेंट काम छोड़ के लोग आपकी फिल्में देखने जाते थे। मैं आज पठान फिल्म के विरोध में ऐसे लोगों को जानती हूं जो मुझसे आकर कह रहे हैं, दीदी हम शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन थे लेकिन वो हमारे मन से उतर गया। मैं बहुत सी ऐसी बच्चियों को जानती हूं जो कहती हैं दीदी हमें दीपिका पादुकोण बहुत पसंद थी लेकिन वो हमारे मन से उतर गई। तो आप लोगों को, फिल्मी कलाकारों को भी ये सोचना पड़ेगा कि आप अगर सोशल फिगर हैं, आप एक पब्लिक फिगर है, तो पब्लिक की भावनाओं का आदर, पब्लिक की क्या डिमांड है, पब्लिक क्या चाहती है, वो आपको सोचना पड़ेगा। आपको भारत को भारत की दृष्टि से समझ के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह फिल्में बनानी पड़ेंगी और फिर से देश आपका स्वागत करेगा। मेरी इस वीडियो को कहीं सेव कर लीजिएगा। अगर आप भारत की नजर से भारत को देखेंगे, भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सार्थक जिम्मेदार सिनेमा बनाएंगे, तो पूरा भारत आपको सराखों पर बिठाएगा। भगवा रंग की बात आती है, देखिए मैं ये दिल से मानती हूं कि भगवा रंग किसी भी एक संप्रदाय से नहीं जुड़ा है, लेकिन भगवा रंग भारतीय संस्कृति से जरूर जुड़ा है। भगवा रंग अध्यात्म से जरूर जुड़ा है। हमारे देश के साधु संत महात्मा उस रंग को पहनकर भारत के अध्यात्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे देश में सूफी संस्कृति के जो संत हैं वो भी भगवा रंग पहनकर अध्यात्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बेशरम रंग नाम से वो अश्लील पोस्टर भारतीय संस्कृति के हर जाति, हर संप्रदाय, हर वर्ग का अपमान है। मैं दिल से अपील करती हूं कि पठान फिल्म को बॉयकॉट किया जाए। ठीक है, कुछ लोग जो मासूम लोग उस फिल्म से जुड़े हैं, शायद उन लोगों का एक शॉर्ट टर्म नुकसान होगा, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे एक सूत्र दिया है कि जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जहां दोनों तरफ नुकसान हो, तो आपको यह देखना चाहिए कि कहां कम नुकसान है और कहां ज्यादा नुकसान है, कहां थोड़ी देर का नुकसान है और कहां ज्यादा देर का लॉन्ग टर्म नुकसान है। तो इस परिस्थिति में धर्म और कर्तव्य यही कहता है कि हम इस मूवी का बॉयकॉट करें। थोड़े समय तक नुकसान जरूर होगा, लेकिन कम से कम बॉलीवुड के कलाकारों की, बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स की, डायरेक्टर्स की आंखें खुलेंगी। आप फिल्में पैसा कमाने के लिए बनाते हैं ना सर, इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। भारत की अब डिमांड है कि भारत को और भारतीयों को और भारतीय संस्कृति को सम्मान देने वाले फिल्में बने। इस कारण मैं पठान मूवी का बॉयकॉट करती हूं और 135 करोड़ लोगों से अपील करती हूं कि इस मूवी का बॉयकॉट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।